पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों ने सुना होगा, कहावत है जैसे करनी वैसे भरनी। उसी प्रकार आज के पहले पाठ में हम लोग सुनते हैं कि ईश्वर कहते हैं जो थोड़ा बुनता है वह थोड़ा ही लूनता है, और जो अधिक बोता है वह अधिक लूनता है। जो कार्य हम करते हैं उतना ही हमें फल प्राप्त होगा। यदि हम अपने खेतों में यदि धान लगाएंगे तो हमें उतना ही धान प्राप्त होगा, या तो धान ही हमको मिलेगा। यदि हम अपने खेतों में कटहल लगाएंगे तो उसमें से हमें आम नहीं मिलेगा। और दूसरी बात बताई गई है कि हम जो सोचते हैं अपने मन में, जितना देने के लिए हम सोचते हैं हम उतना ही दें, ना कि हम मजबूरी से और ना ही हम लाचारी से किसी को दान दें, लेकिन हम जो सोचते हैं अपने मन में हम उन्हें प्रदान कर दें। कई बार हमारे जीवन में होता है, हम सोचते तो हैं कि हम प्रत्येक महीना या तो प्रत्येक वर्ष में हम इतना लोगों के लिए अनुदान दिया करें, लेकिन जब समय आता है तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं इतना दूं या थोड़ा आधा रख लूं। कभी होती है जब कोई भिखारी हमारे पास आता है कि कुछ दे दीजिए, हमने निकाला 100 रुपया, लेकिन देने से पहले हमें कुछ दूसरा सोच आ जाती है कि 100 रुपया हम क्यों दें, शायद 100 रुपया में से हम केवल 10-50 दे दें। आपने देखा होगा कई सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स जिसमें कभी कभी लोग अपने पॉकेट से बड़े बड़े 2 बंडल निकाल के उनके सामने गिनना शुरू कर देते हैं, और गिनने के बाद उन्हें एक नोट उनके हाथ में दे दिया जाता है। तो मतलब ऐसा बनाया जाता है कि मानो वह पूरा गड्ढे उनके हाथों में दे दिया जाएगा, लेकिन वे वैसा नहीं करते हैं। मतलब हमारा सोच तो रहता है बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन हम वह कर नहीं पाते हैं। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में हम थोड़ा मनन चिंतन करें, थोड़ा गौर करें, तो वहां पर बताया जाता है, हमारे प्रभु ईसा मसीह बताते हैं कि जब तक गेहूं मर मिट नहीं जाता है तब तक वह नया जीवन, नया पौधा नहीं देता है। तो हमारे जीवन में भी यही होती है, जब तक हम अपना जीवन दूसरों के लिए ना दे दे तब तक हम कुछ नए नहीं कर सकते हैं। आप देखिए, मोमबत्ती तो दूसरों को प्रकाश देने के लिए वह अपने आप को जलाती है, वह अपने आप को घटाती है और दूसरों को प्रकाश देती है। उसी प्रकार हमारे इस संसार में कई सारे ऐसी जीव जंतु हैं, जिसे आपने सुना होगा ऑक्टोपस। वो मृत्यु कब होती है? जब वे नया जन्म देते हैं, और नया जन्म देने के साथ उसका मृत्यु हो जाती है। उन्हें पता है जब वे नया जन्म देंगे तो वह मर जाएगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में आप देखिए, जो छोटे छोटे बीज होते हैं, वह जब पौधे को जन्म देती है तो वह अपने आप को बिगाड़ देती है और दूसरों को नया जीवन देती है। आप देखिए, लोहा जिसे हम ऐसी रख दे बाहर में तो वह क्या होता है, वह जंग लग जाता है, वह खराब दिखता है। लेकिन उसी चीज को यदि हम कामों में लेकर आए तो वह हमेशा चमकता रहता है। हम जितने अपने आप को रगड़े, जितने अपने आप को हम प्रयोग करें, उतने ही हम अच्छे मनुष्य बनाए जाएंगे, तो हम अच्छे कार्य कर पाएंगे। और ईसा मसीह उसी चीज को कहते हैं कि जो अपने आत्मा को सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा। तो क्या हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और हम उन्हें खोना चाहते हैं? यदि हम परमेश्वर के कारण उन्हें खो भी दें तो हम उसे सुरक्षित रखेंगे। कितने सुंदर वचन हमारे पास। आइए हम सभी लोग एक दूसरे के खातिर, यदि हम परिवार में हैं तो हम अपने पति या पत्नी के खातिर, अपने बच्चों के खातिर हम अपने आप को प्रदान कर दें, जिससे उनको नया जीवन मिले। यदि हम समाज सेवी हैं तो हम लोगों के लिए अपने आप को समर्पित कर दें, जिससे हम लोगों को नया जीवन दें। यदि हम एक शिक्षक हैं तो हम अपने विद्यार्थियों के लिए पूर्ण रूप से हम समर्पित कर दें, तो हम उन्हें नया जीवन प्रदान करेंगे। उस प्रकार हमारे अपने अपने कार्य होते हैं, हम अपने कार्यों में लीन रहते हैं, हम अपने कार्यों को पूर्ण रूप से करें तो
हम दूसरों को नया जीवन प्रदान करेंगे। आइए हम कुछ देर मौन रहें और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र